किसान आंदोलन निपटने के बाद हरियाणा की सत्ता का चेहरा बदलने के कयास तो न जाने कब से लग रहे हैं, लेकिन कयास कभी कभी सही साबित होते हैं और ज्यादातर गलत। लेकिन हकीकत की जो सियासी जमीन है उस पर हरियाणा में कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं रहेगा। आखिर क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, राज की बात में करते हैं इसी पर बात। हरियाणा की सियासत में इस हलचल की इबारत लिख रही है इस बूढ़े शेर ओम प्रकाश चौटाला की जेल से रिहाई। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल के पुत्र की जेल से रिहाई हरियाणा की सियासत में चक्रवात की गारंटी है। सीनियर चौटाला का आना सिर्फ उनकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल ही नहीं बल्कि कांग्रेस और बीजेपी सभी के समीकरणों को न सिर्फ प्रभावित करेगा बल्कि उसकी आहट अभी से साफ सुनाई पड़ने लगी है। सीनियर चौटाला का अगला कदम क्या होगा, इस रात से पर्दा बाद में उठाएंगे। पहले बात करते हैं चौटाला की रिहाई की आहट पर कैसे कांग्रेस में हलचल मची है। राज की बात यह है कि जैसे ही चौटाला के बाहर आने की आहट हुई, तुरंत ही कांग्रेस के जो सबसे दिग्गज नेता हरियाणा के हैं, 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आला कमान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले तक वो शक्तियों के विकेंद्रीकरण और समन्वय पर शांत बैठे हुए थे। सैलजा और तमाम लोगों के साथ चाहे जितने मतभेद हों वो मिलकर काम चला रहे थे, लेकिन चौटाला के बाहर आने की आहट के साथ ही उन्होंने ज्यादा शक्तियां अपने हाथ में लेने के लिए अब दबाव बनाना शुरू कर दिया। बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा पहुंचाने के एवज में उन्होंने कुमारी सैलजा को कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष बनने पर सहमति दी। हुड्डा को यह पता था कि जाट बीजेपी से नाराज हैं। ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला जेल में हैं। अजय चौटाला का बेटा दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सरकार में है, लिहाजा जाटों का दुष्यंत से मोह भंग है। दूसरा, हुड्डा सीबीआई की पंचकूला में विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में जूझ रहे थे। इन सभी कारणों से हुड्डा कांग्रेस के भीतर बहुत ज्यादा शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। चौटाला की रिहाई के साथ ही हरियाणा में किस तरीके से समीकरण बदलेंगे, इसको खांटी कांग्रेस के दिग्गज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानते थे। उनको ये मालूम है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष की कमान उनके हाथ में नहीं आती है और शक्तियों का विकेंद्रीकरण रहता है तो उस तरीके से पूरे प्रदेश में अपनी छाप शायद नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए उन्होंने चौटाला की रिहाई के संकेत मिलने के साथ में ही सबसे पहले तो पंचकूला की विशेष अदालत में जो उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था उसके खिलाफ हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए और अब उन्होंने आला कमान पर इस बात के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। यदि सीबीआई हुड्डा पर शिकंजा कसती है तो बेटा दीपेंद्र आगे विरासत तो संभालेगा ही, साथ ही हुड्डा को सरकार पर दमनकारी नीति का आरोप लगाकर सहानुभूति मिलने का भी भरोसा है। इसलिए चौटाला के बाहर आते ही हुड्डा ने हाईकमान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी ताकि जाट वोटों के बीच में वो सबसे बड़े चेहरे के रूप में रहे। राज की बात में अब बात करते हैं कि आखिर ओम प्रकाश चौटाला की आगे की रणनीति क्या है और कैसे हरियाणा की सियासत में वो भूचाल ला सकते हैं। आपको पता होगा कि कैसे किसान आंदोलन और आंदोलनकारियों के आह्वान पर अभय चौटाला, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के छोटे बेटे हैं, उन्होंने सिरसा की एलनाबाद सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। उस सीट पर उपचुनाव होना है और राज की बात यह है कि इसी उपचुनाव में ओम प्रकाश चौटाला यानी सीनियर चौटाला को उतार कर हरियाणा की राजनीति में भूचाल लाने की तैयारी हो रही। वैसे तो चुनाव आयोग के नियमानुसार, संविधान के अनुसार 6 साल तक कोई भी सजा याफ्ता मुजरिम चुनाव नहीं लड़ सकता है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे हैं उनके आधार पर इनेलो जा रही है चुनाव आयोग के पास में ताकि सीनियर चौटाला उपचुनाव लड़ सके। राज की बात यह कि इनेलो ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग का केस दिया है। चामलिंग भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल की सजा काट कर आए थे। उन्हें लगभग 1 साल बाद चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी गई। फिर ओम प्रकाश चौटाला की उम्र अब 88 साल है और साथ ही 70% वह शारीरिक रूप से अशक्त है। इन सब आधार पर चुनाव आयोग के पास चौटाला जाएगी। यहाँ बताना जरूरी है कि चौटाला यदि एलनाबाद से लड़ने के लिए पात्र पाए जाते हैं तो हरियाणा में हुड्डा के सामने सबसे कद्दावर जाट नेता खड़ा हो जाएगा। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो भविष्य के गर्त में है और चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन ये हरियाणा की राजनीति का बूढ़ा शेर इस उम्र में भी पूरी तरीके से अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है। 70% तौर पर शारीरिक रूप से वो अशक्त होने के बाद भी
गांव-गांव जाने के लिए और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। और अभय चौटाला उनको आगे लेकर जो चौधरी देवीलाल की विरासत थी उस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहते हैं। और आपको ये पता ही है कि किस तरीके से खट्टर सरकार और उसके मंत्री गांवों तक में नहीं घुस पा रहे हैं। ऐसे में चौटाला की ये जो आमद है वो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सत्ता में आने का स्वप्न देख रही कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आवश्यक होने के बाद भी गांव-गांव जाने के लिए और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए वो पूरी तरीके से अपनी कार्य योजना तैयार कर चुके हैं। और अभय चौटाला उनको आगे लेकर जो चौधरी देवीलाल की विरासत थी उस पर पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहते हैं। और आपको ये पता ही है कि किस तरीके से खट्टर सरकार और उसके मंत्री गांवों तक में नहीं घुस पा रहे हैं। ऐसे में चौटाला की ये जो आमद है वो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि सत्ता में आने का स्वप्न देख रही कांग्रेस के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।